नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 14 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है सोमवार। आज मास शिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 11:07 तक है। आगे पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और रात तक रहेगा। योग सिद्धि है दोपहर बाद 4:39 तक। आगे व्यतिपात योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका सदुपयोग करें। करण वणिज है सुबह 10:27 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:57 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:05 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच आता है। तो इसमें भगवती का स्मरण करें, यानी दुर्गा जी के 32 नाम का जाप या पाठ करते हैं तो यही राहु काल आपके लिए योग कारक हो जाता है। जन्म पत्रिका में राहु की समस्या हो, उनको राहु काल में भगवती का स्मरण विशेष करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से दोपहर 12:57 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:57, दोपहर 1:50, फिर दोपहर बाद 3:35 और 4:27। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है। तो पहले कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख करें और दर्पण में अपना मुख देखें और 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:15 से सुबह 10:50 तक और फिर दोपहर 2:10 से शाम 7 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे तो सफल होने के चांसेस बढ़े हुए मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को उम्मीदें टूटती हुई दिखेगी, जिससे निराशा की स्थिति बन सकती है। वहीं वृष राशि वालों को आज कोई मित्र या बंधु बांधव किसी प्रकार का आश्वासन अवश्य देंगे, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की राह स्पष्ट होगी। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की सूचना देने वाला दिन है और कर्क राशि वाले आज मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आज किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो। और सिंह राशि वाले लोग जो बहुत ही ज़्यादा संभल कर कोई निवेश करें, खासकर शेयर मार्केट वाले या ऐसी किसी प्रकार की तेजी मंदी में जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको ध्यान रखना है। कन्या राशि वाले विजय का दिन है आपके लिए। जहां कहीं भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, एफर्ट्स देंगे, आपको उपलब्धियां मिलेंगी। तुला राशि वालों के लिए समय है करियर की एक नई ऊंचाई देने की, प्लानिंग करने का, यानी कोई ऐसी प्लानिंग कीजिए कि नई जॉब पकड़ें या अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें। वृश्चिक राशि वाले भाग्य से मिल रहे सपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे पूरे दिन भर। धनु राशि वालों को रहेगी स्वास्थ्य की समस्या, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं भी हैं, तो धैर्य बनाए रखें। मकर राशि वालों को अपने ग्रूमिंग पर, अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिए आज। और कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा मानसिक रूप से विशेष परेशान करेगी। वहीं मीन राशि वालों से आज लोग सलाह बहुत ज़्यादा लेंगे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करे। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ला देते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज सर्वार्थ सिद्धि युक्त मास शिवरात्रि श्रावण सोमवार के दिन इस ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे कि किन राशियों को कौन से वृक्ष लगाने से अत्यंत ही लाभ हुआ करता है। तो ध्यान से समझिए और ये इस जो ज्ञान है इसका सदुपयोग कीजिए, यानी इसको सुन के समझ के अपने आचरण में उतारिए। देखिए, मेष राशि वालों को आंवले और गूलर के पौधे लगाने चाहिए। वहीं वृष राशि के लोगों को, जिनका स्वामी शुक्र होते हैं, तो ऐसे लोगों को आज जामुन और बबूल के पेड़ लगाने चाहिए। ऐसे मिथुन राशि वालों को बांस का पौधा लगाना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए पीपल का पौधा या नाग केसर का पौधा लगाना शुभ होता है। सिंह राशि वालों को, जिनके स्वामी सूर्य होते हैं, इसलिए आप बरगद, पलाश और पाकड़ के पौधे लगाएं। कन्या राशि के लोग चमेली, अमरूद और बिल्व के पौधे लगाएं।
ऐसे ही तुला राशि वाले जिनके स्वामी शुक्र हैं, तो आपको अर्जुन, चीकू, अशोक और नाग केसर के पौधे लगाने चाहिए। और मंगल के स्वामित्व वाली जो वृश्चिक राशि है, इन लोगों को सेमल और खेर के पौधे लगाने चाहिए। साथ ही साथ लाल पुष्प वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं जिनमें लाल रंग के, ऐसे आपको पौधे लगाने हैं। धनु राशि वाले जिनके गुरु मालिक होते हैं, आपको राल कदम्ब का पौधा लगाना चाहिए। और मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, इसलिए आप लोगों को कटहल और पीपल के पौधे लगाना बहुत ही शुभ होगा। ऐसे ही कुंभ राशि के जातकों को शमी, बरगद और नीम के वृक्ष लगाने चाहिए अधिक से अधिक संख्या में। और मीन राशि वालों को आम के वृक्ष लगाने चाहिए, बहुत ही शुभ रहते हैं। तो अपनी अपनी राशियों के अनुसार आप लोग वृक्षारोपण करें, प्रकृति की सेवा करें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है और आज का दिन बहुत ही शुभ है वृक्षारोपण के लिए, तो इस दिन का सदुपयोग अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप लोग आज भगवान शिव जी पर गंगा जल, गौ माता के दूध और घी द्वारा अभिषेक करें। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ करें। और अंधे बच्चों की किसी आश्रम में या स्कूल में आज आप दूध और दूध से बनी हुई मिठाई बांट दें। तो फिर देखिए आने वाला वर्ष कैसे बहुत ही सुंदर और भगवान शिव जी महादेव की कृपा से सरोबार रहेगा, संपन्न रहेगा और आपके ऊपर एक विशेष स्नेह कृपा बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों, जीवन में जब सब ओर से संकट आते दिखें और लगे कि जीवन में अब कहीं से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जहां देखो वहां विरोधी और निंदक आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि विपरीत ग्रह दशा है। वास्तु भी विपरीत हो चुका है, इष्ट कृपा, कुल देवी, पितृ कृपा भी विपरीत चल रहे हैं। ऐसा जीवन जब भी आता है आपके पास, तो वो समय आपको नहीं बताता है कि अभी आप हीन स्थिति में, आपके अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी अपने व्यवहार से दर्शा देते हैं। तो ऐसी स्थिति आने पर सब कुछ भूल कर या तो आप महादेव की शरण लें या भगवान श्री कृष्ण की शरण लें। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी भक्ति प्राबल्य के अनुसार, जैसी भक्ति है, जिनमें आपका ज़्यादा रुचि है, तो कोई भी एक परमात्मा स्वरूप की भक्ति में आप जुट जाएं, आप उनकी शरण में अपने आप को पूरी तरीके से न्योछावर कर दें। तो जो भगवान शिव जी का पूजन करना चाहें, ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठना है, निकटतम किसी शिव मंदिर जाना है, वहाँ पर साफ सफाई के कार्य को पूरी जिम्मेदारी से, निष्ठा से करना है। यानी झाड़ू निकालें, पानी से धोएं, मंदिर को एकदम साफ करें। फिर जल, कच्चा दूध भगवान शिव जी पर अर्पित करें, त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करें, चंदन घिसकर त्रिपुंड का तिलक करें और फिर पहले भगवान को करें और फिर स्वयं के ललाट पर भी करें। जो बचा हुआ चंदन है उससे अपने आप को तिलक करना है। फिर नित्य आर्त भाव से, यानी पूरी तरीके से भावपूर्ण भगवान शिव जी के शरणागत होकर इस महासिद्ध मंत्र की 11 माला का आपको जाप करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणये प्रणते क्लेश नाशाय महादेवाय ते नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम महेशाय त्रिनेत्राय नमस्ते शूलपाणये प्रणते क्लेश नाशाय महादेवाय ते नमः। दर्शकों, आपको किसी भी अन्य उपाय की, किसी अन्य टोटके की या किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचेगी, क्योंकि भगवान महादेव साक्षात आपके बिगड़े हुए भाग्यों को संवारेंगे। और जैसा कि तुलसी बाबा यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भावी हूँ मेटी सकई त्रिपुरारी, यानी जो होने वाला है, जो भावी है, यानी जो भाग्य है, उसको बदलने की क्षमता भगवान शिव जी में है। तो इस भाव के साथ, इस लाइन को अच्छे से समझते हुए, इस भाव के साथ, अटूट विश्वास, श्रद्धा के साथ कुछ दिन, हफ्ते, महीने ये जाप करके देखें, अपने जीवन में आप चमत्कार खुद देखेंगे। ऐसे जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं या उनमें श्रद्धा रखते हैं या भगवान नारायण के सेवक हैं, तो उन्हें क्या करना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म वेला में स्नान करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाना है। वहाँ माखन मिश्री का और 2 तुलसी के पत्र का भगवान को भोग देना है। केसर मिले हुए जल को अर्पित करना है, दंडवत वहाँ प्रणाम करें और फिर उनसे कहें कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जैसे अर्जुन और सात्यकी, अक्रूर और द्रौपदी पर आपने कृपा की, क्योंकि वो आप पर निर्भर हो गए थे और फिर निर्भय भी हो गए थे, क्योंकि आपके ऊपर निर्भरता जब हो जाती है तो निर्भयता आती ही आती है। इसी प्रकार से मैं भी आपकी शरण में हूँ, पूरी तरीके से समर्पित हूँ। इस प्रकार के भाव समर्पण के बाद में इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का आप जाप शुरू कर दें नित्य। मंत्र ध्यान से समझिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
दर्शकों, आप कुछ समय बीतने पर अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक, बहुत ही तेज गति से सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे सब कुछ जो गलत हो रहा था, जो आप परेशानियों में घिरे हुए थे, वो कहाँ गायब हो गए, आपको ढूंढने से भी ना दिखेगी। आप करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, महादेव का, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद दिला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक निमिषा जी की, उदयपुर से। 30 दिसंबर 1991 का इनका जन्म है, सुबह 11:36 उदयपुर। सरकारी नौकरी के योग हैं क्या और कब तक, ये इनका प्रश्न है। निमिषा जी, आपकी लग्न, नवमांश और दशमांश पत्रिकाएं स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि आपकी सरकारी नौकरी है और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। हालांकि आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दशमेश मंगल यानी 10th हाउस का जो मालिक है, कर्म का मालिक है, जॉब का मालिक है, वो मंगल अस्त है। आप नित्य गौ माता को गुड़ खिलाइए, मंगल के जाप अवश्य करवा लीजिए। अक्टूबर सन 2023 से अक्टूबर सन 2024 के बीच में आपकी नौकरी लगने के प्रबल योग है, इसका सदुपयोग कीजिए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है सुरेश जी की, जोधपुर से। 25 अगस्त 1986 का इनका जन्म है, 5:41 शाम को, जोधपुर। भाग्य साथ नहीं देता है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए सुरेश जी, आपकी पत्रिका मकर लग्न मेष राशि की है। लग्नेश शत्रु राशि में है और भाग्येश बुध अस्त हैं और भाग्य भाव में नीच राशि का शुक्र केतु के साथ विराजित है। ये सारे कारण आपको भाग्य या देवीय सहायता नहीं मिलने देते हैं। तो एक तो आप नित्य शिव जी की ब्रह्म मुहूर्त में सेवा पूजा शुरू कर दीजिए, यानी कि 4 बजे मंदिर की सफाई आदि कार्य कीजिए और वहीं बैठकर कम से कम 51 माला नमः शिवाय या राम नाम की करना शुरू कर दीजिए। साथ ही शुक्र, बुध और शनि के जाप करवा लीजिए। बहुत जल्दी समस्याओं में कमी आने लगेगी, भाग्योदय भी होने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सटीक विधि, सही समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, वृक्षारोपण के बारे में हमने समझाए, जीवन में उतारेंगे, जीवन को शिवमय, सत्यमय, आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन कि श्रावण मास चल रहा है, वृक्षारोपण निश्चित रूप से करें। प्रकृति ही भगवती है, इनकी सेवा करें, आपका जीवन संवर जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते हैं तो एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 1 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 10। आप तो जानते हैं नंबर 0 को हमें लेना नहीं है, तो नंबर 1 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 14 अगस्त 2023। नंबर 14, 1 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 5। तो 5 है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी हैं बुध। तो आज बुध का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुध प्लैनेट को अगर आपको खुश करना है तो गणेश जी को प्रसन्न करना शुरू कर दीजिए। और भगवान गणेश को आपको क्या करना है, दूर्बा अर्पित करनी है, उन्हें बहुत ही पसंद है। और अगर आवश्यक हो तो आप गणेश जी का स्तोत्र है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसका भी आप रोज पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका बुध जो है वो प्रबल होगा और कहीं ना कहीं सद्बुद्धि और सही समय पर सही डिसीजन लेने के जो पावर है वो हमारे भीतर बिल्डअप होगी। दोस्तों, मैं इसलिए आज के एपिसोड में आपको ये बता रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की इश्यूज हम लोगों के पास आते हैं तो वो कहीं ना कहीं होते हैं किस चीज़ के लिए, कंपटीशन के लिए। यंगस्टर्स भी जो हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन फील करते हैं अपने पीयर्स के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। लोगों में कंपटीशन
एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है कि मुझे उसकी तरह पहनना है, मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह दिखना है, और उस वजह से वो इतना ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। और समटाइम्स कुछ प्रेशर जो है वो पेरेंट्स की तरफ से भी आता है बच्चों के लिए, कि जो पेरेंट्स बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, अगर वो नहीं कर पाए किसी भी तरह से, तो उन्होंने अपने बच्चों पे प्रेशराइज करना शुरू किया। और आपने देखा है कि अभी इन दिनों जो अखबार में जो खबरें आ रही हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो ज़्यादातर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स की, समाज की, बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली यंगस्टर्स से, और जब वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाई या कुछ नहीं कर पाया, मैं फेल हो गई। तो ऐसे में फिर वो ऐसा भी अटेम्प्ट उठा लेते हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट कि देखिए, दूसरों से उम्मीद लगाना, फिर वो दूसरे आपके अपने बच्चे ही क्यों ना हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ताड़ का वृक्ष है और आप उसे गुलाब का फूल बनाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं बन पाएगा, और अगर आप गुलाब के फूल को ताड़ वृक्ष बनाना चाहेंगे तो वो भी कभी नहीं हो पाएगा। गुलाब की अपनी विशेषता है, ताड़ की अपनी विशेषता है। तो कृपया करके बच्चों के भीतर बचपन से कंपटीशन मत डालिए। उसको देखो वो तुमसे बेहतर कर रहा है या कर रही है, फलाने को देखो। आप भी जानते हैं कि बड़े होने के बाद उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं पड़ता है। अगर आप किन्हीं बड़ों से बात करेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आप ईजीली जो है वो आप हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के भीतर कंपटीशन डालना आप बंद कीजिए, उनसे एक्सपेक्टेशंस बंद कीजिए। अगर आपको एक्सपेक्टेशन लगानी है किसी से तो अपने आप से लगाइए, अपने आप को बेहतर बनाने में। आज पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 14 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें बताया जा रहा है, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बिल्कुल बच्चा बन जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो जूनियर्स हैं या आपके बच्चे हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, वो आज आपको कुछ ऐसा सिखा दें, कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा बता दें जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, कोई भी व्यक्ति की समझदारी उसकी उम्र से नहीं आंकी जाती है। कभी कभी बहुत छोटे बच्चे भी इतनी ज़्यादा समझदारी की और बहुत अच्छी बात बता जाते हैं, कहीं ना कहीं ओल्ड सोल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आपको क्या करना है कि आज बच्चों के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है, वो जो कहें उस चीज़ को समझने का आज आपको प्रयास करना है। ईगो को बीच में नहीं लाना, अगर ईगो आएगी तो इस चीज को आप लर्न नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, संतान पक्ष से एक अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, सॉर्सरर्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की एनर्जीज बड़ी ही पावरफुल है। वो कई बार ऐसा होता है ना कि अरे मैंने तो ये बोला था और देखो घटित हो गया, अरे ये तो जो होने वाला था मुझे आभास हो गया था इस चीज़ को होने का। तो आज उस तरह की जो आपकी पावर्स हैं वो जागृत रहने वाली हैं। आज आप अपने इनर सेल्फ के साथ, आप अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। तो आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि आज के दिन की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जो कुछ चाहेंगे उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्लियर सी चीजें क्या करना है कि अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना है। अगर आपका ध्यान इन दोनों इधर उधर भटक रहा था, अपने लक्ष्य से आप अगर आउट हो रहे थे, तो आज अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस अपने गोल को अचीव करने के लिए करिए। विशेष तौर पे मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो कि रोजगार के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो रोजगार हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने पद से मत विमुख होइए, खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना लक्ष्य केंद्रित करना है, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो आज का वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 14 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सॉर्सरर्स का कार्ड। देखिए, कार्ड जो है वापस से रिपीट हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि मूलांक 3 के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, गुरु कृपा बनी हुई है। आज के दिन आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, और इतनी शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं कि किसी प्रकार का अगर पुराना कोई हर्डल चला आ रहा था, पुरानी कोई बीमारी चली आ रही थी, या पुरानी किसी प्रकार का कोई केस था, या कोई भी ऐसी उलझन थी जो आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, तो आज का दिन बहुत अच्छा है कि आप उन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। अपनी परेशानियों से आज आप बाहर निकल सकते हैं। अपने गुरु की कृपा जो आपके ऊपर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आज उनको प्रणाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 14 अगस्त 2023 के लिए।
और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, बाउंड्रीज का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए कोई भी काम मत कीजिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप अपनी लाइफ में हर व्यक्ति को खुश रख सकें। किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में तकलीफ होगी ज़रूर, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आज खुद की सेहत पे ध्यान दीजिए, खुद की ऊर्जाओं को बचाने में ध्यान दीजिए। आज के दिन मैं आपको सिर्फ फिजिकल फॉर्म की बात नहीं कर रही, बल्कि भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से भी आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। आज आपको अपनी खुशी देखनी है। इसको सेल्फिश होना मत समझिए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। और इस सेल्फ लव के लिए लोगों को ना कहने की आपको आदत डालनी होगी। अगर कोई ऐसा कार्य आपको कहा जा रहा है जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज का कमिटमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए जिसे आप पूरा ना कर सके। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 अगस्त 2023 के लिए। आज की जो तारीख है इसका जोड़ भी है नंबर 5, मूलांक 5 की हम बात कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है बॉडीज ऑफ वाटर। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपना ऑरा क्लीन करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा चिंतन करने की वजह से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से या कुछ नेगेटिव लोगों के साथ रहने की वजह से आपका जो ऑरा है, आपका जो आभामंडल है, उसके अंदर कुछ नकारात्मकता प्रवेश कर गई है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको क्लीन करने की जरूरत है। अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपको आज रखने की जरूरत है। और आपको क्लीन करने के लिए मैंने बताया है कि वाटर थेरेपी का उपयोग करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपयोग करना है। इनहेल करने में भी, मतलब आपको जल को ग्रहण करना है, ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना है। और साथ ही साथ आप जब नहाएं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा आपको सॉल्ट डालना है और आपको उससे स्नान करना है, ये कहते हुए कि आपका जो आभामंडल पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। उसके बाद आप साफ पानी से स्नान कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, होम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपके घर की जो परिस्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। आपके घर में कुछ अच्छा सुधार हो रहा है। आपके घर में हो सकता है कि आप अपने घर को और खूबसूरत बनाने के लिए आज आप पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई नया सामान आप घर के लिए खरीद के लाएं। कुल मिला के आज का जो आपका दिन है और आपका जो ध्यान है वो अपने परिवार की ओर रहने वाला है। आज के दिन आप फैमिली मैन ओरिएंटेड रहेंगे, ना कि जो है ऑफिशियल वर्क या प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा कम आज ध्यान देंगे। तो कुल मिला के हो सकता है कि आज के दिन आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी आपके घर पर आए। पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात आज हो सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज माँ भगवती क्या बता रही हैं 14 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो बदलाव का है, एक पॉजिटिव चेंज का है। और आज का जो दिन है वो जो चेंज आपके भीतर लेकर आ रहा है वो भविष्य में आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आ रहा हो या थोड़ा आप डायलेमा में हो, कंफ्यूजन में हो। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। किसी प्रकार के कंफ्यूजन में कोई आपको निर्णय नहीं लेना है, बल्कि आपको क्या करना है, आज आपको भरोसा करना है डिवाइन के ऊपर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि आज आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में और बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं, लॉस्ट फील कर सकते हैं। बट इट्स ओके। आज का टाइम किसी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में पार्टिसिपेट करने का नहीं है, बल्कि आज जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है पास्ट लाइफ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज पूर्व का कोई भी ऐसा कार्य जो किसी प्रकार से पेंडिंग था, आज वो कार्य जो है वो पूर्ण होगा। वो कार्य आपका जो है वो आगे बढ़ेगा। कोई पूर्व के किसी मित्र से, किसी एम्प्लॉय से, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई घटनाक्रम जो है वो वापस से रिपीट हो सकता है जो पास्ट में अधूरा छूट गया था। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। नया कोई कार्य करने का नहीं है, बल्कि जो पुरानी चीजें हैं, पेंडिंग है, उन्हीं को आज कंप्लीट करके सॉर्ट आउट करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 14 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए माँ हमें बता रही हैं माँ सरस्वती का कृपा है आपके ऊपर। आज के दिन विशेष तौर पर वो लोग जो किसी भी प्रकार से आर्टिस्टिक फील्ड से हैं या फिर आपका कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर क्रिएटिविटी आप शो करते हैं, तो माँ की कृपा से आज आपका कार्य बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी कृपा आपके ऊपर है। अगर हम बात करें आपकी नॉलेज की, आपकी विजडम की, तो आज नया ज्ञान और नॉलेज आप अर्जित करने के लिए पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन जो है वो बुद्धिमता का है। आज का दिन आपकी क्रिएटिविटी का है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर
लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को